वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के टॉपिक कूलम्ब्स लॉ हम स्टार्ट करेंगे। कूलम्ब्स लॉ को समझने से पहले मैंने इसका स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। दो चार्जेस के दरमियान यानी कि दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या तो फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है। अनलाइक चार्जेस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, लाइक चार्जेस है तो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। ये जो दो पॉइंट के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है वो इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सपोज Q1 है 3 कूलम, Q2 है 2 कूलम। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा Q1 Q2 इज इक्वल टू 3 टू द 6 कूलम आएगा। दो चार्ज और ले लेता हूँ। Q1 इज इक्वल टू 4 कूलम, Q2 इज इक्वल टू 4 कूलम। Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो 4 4 द 16। दो चार्जेस और ले लेता हूँ। Q1 5 कूलम है, Q2 7 कूलम है। Q1 Q2 का प्रोडक्ट ले लीजिए, 5 7 द 35 कूलम। तो देखिए, आप इन पेयर को देखें, इन दोनों के दरमियान इनका जो प्रोडक्ट है वो 6 कूलम है। ये दो चार्जेस है, इनका प्रोडक्ट 16 कूलम है। इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट 35 कूलम है। तो जिन चार्जेस का प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। इट मीन्स यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन क्या है, लार्जर है, लार्जर देन अबव। इन दोनों के लिहाज से इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट ज़्यादा है। अगर आप इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट 16 है, इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट 6 है। तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन ज़्यादा होगी, क्योंकि इनकी कंपेरिजन में इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट ज़्यादा है। जितना चार्ज बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीजन भी बड़ा बनेगा। जिनका चार्ज छोटा होगा उनका इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन भी छोटा होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैथमेटिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैथमेटिकली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन ज़्यादा होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन कम होगी। दूसरी बात, अगर इनके दरमियान डिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन कम होगी। दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को आप कम करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन बढ़ेगी। दो चार्जेस के जो सेंटर को मिलाने वाली जो डिस्टेंस का स्क्वायर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। इसको इक्वेशन 2 लिख दीजिए। टीचर्स है वो क्लास के अंदर आ जाते हैं तो स्टूडेंट खामोश हो जाते हैं। यूँ ही टीचर बाहर चला जाए तो शोर ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि टीचर का क्लास के अंदर आने का मतलब स्टूडेंट और टीचर के दरमियान डिस्टेंस कम हुआ तो टीचर का असर ज़्यादा हुआ, यानी कि फोर्स ज़्यादा, तो जिसकी वजह से बच्चे खामोश हो गए। जब टीचर बाहर जाएगा तो टीचर्स और स्टूडेंट के दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा। टीचर को हम सपोज Q1 कहेंगे, स्टूडेंट्स को हम Q2 कहेंगे। तो उनके दरमियान जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी, यानी कि टीचर का जो असर है स्टूडेंट के ऊपर वो कम होगा तो बच्चे शोर करेंगे। F का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यहाँ पर लाइक चार्ज शो किया है, यहाँ पर अनलाइक चार्ज शो किया है, यहाँ पर भी लाइक चार्ज शो किया है, यहाँ पर लाइक चार्ज शो किया है। इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। चाहे फोर्स ऑफ रिपल्जन है चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से लेना देना है। जितनी फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगा। F21 का मतलब ये है, जो फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा इस डायरेक्शन में
उसको हमने F21 से शो किया है, लेकिन जो फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगा इस डायरेक्शन में, उसको हमने F12 से शो किया है। खैर ये जो पोजीशन वेक्टर, ये जो फोर्स F12 F21 जो है, हम जो अगला जो टॉपिक है इसी का सब हेडिंग है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उसके अंदर हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन ये जो F21 है, जो आपकी जो KPK के टेक्स्ट बुक है उस हिसाब से है। F21 मीन्स Q2 के ऊपर Q1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है, या Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है, उसको हम F21 से शो करते हैं। F12 मीन्स Q1 पर Q2 जो फोर्स लगा रहा है उसको F12 से। ज़रूरी नहीं है कि इसको आप 12 भी लिख सकते हैं, इसको आप 21 भी लिख सकते हैं। इस सिंबल से कोई मतलब नहीं है, याद रखना आपने। आपका मतलब इससे है, ये जो दोनों फोर्सेस है वो इक्वल एंड अपोजिट है। ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। यहाँ पर हम फोर्स की मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये हुआ है F12 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू F, यानी कि ये जो फोर्स है ये F12 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू F है। सो कंबाइनिंग रिलेशंस 1 and 2, साइन ऑफ इक्वलिटी से पहले रिलेशन होता है, साइन ऑफ इक्वलिटी आने के बाद इक्वेशन 1 and 2 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप इक्वेशन 1 and 2 भी लिखते हैं तो कोई गलत नहीं होगा, इससे मार्क्स नहीं कटेंगे। F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो इक्वल टू एन कांस्टेंट आता है के, वो जो कांस्टेंट के है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको इक्वेशन 3 लिखें, where K is the constant of proportionality, constant of proportionality, इसको constant of proportionality कहते हैं। This constant K depends upon the following factors, following factors, following फैक्टर्स, यानी कि जो के की वैल्यू है, कांस्टेंट डिपेंड्स का मतलब होता है के की वैल्यू है दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 यूनिट, नंबर 2 मीडियम, नंबर 2 मीडियम। if the unit is SI and medium is एयर और फ्री स्पेस, फ्री स्पेस को हम वैक्यूम भी कहते हैं। अब देखिए, फ्री स्पेस या वैक्यूम एयर से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि स्पेस या वैक्यूम के अंदर कोई पार्टिकल नहीं है, मैटर नहीं है, जबकि एयर तो मैटर है। सॉलिड और लिक्विड की निस्बत से एयर के अंदर पार्टिकल न होने के बराबर है, स्पेस ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम एयर को स्पेस या वैक्यूम की तरह ट्रीट करते हैं। साइंटिस्ट ऐसा ट्रीट करते हैं, लेकिन इन रियलिटी ये सिमिलर नहीं है। हम अपनी सहूलियत के लिए हम इसको सेम कंसिडर करते हैं। जो कांस्टेंट की वैल्यू एयर में लेते हैं वही हम स्पेस और वैक्यूम में भी लेते हैं। देन K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, और इसकी जो वैल्यू है ये इक्वल होगी 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन नॉट is the permittivity of air or free space। ये जो एप्सिलॉन नॉट है या एप्सिलॉन 0 है, ये एयर या फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85, ये 8.85 है। 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। के इज इक्वल टू 1/4, पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम
पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिखते हैं। तो K इज इक्वल टू, आपने खुद सॉल्व करना है, खैर ये एक्स्ट्रा है, ये इसको पेपर में करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट लिखी है, काफ़ी है। फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें, इन सब को मल्टीप्लाई करें, बगैर पावर को मल्टीप्लाई करें, फिर इसको 1 से डिवाइड करें। इस -12 को आपने नोमिनेटर में लेके जाना है। अब देखें ये जो यूनिट है ये भी सब नोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो c² है, प्लस है तो ये ऊपर जाकर माइनस होगा, बाकी न्यूटन -1 मीटर -2 ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब इन सब को आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये देखिए डिनोमिनेटर में था तो न्यूटन और मीटर का जो पावर है वो नेगेटिव में था, ऊपर जाके प्लस हो गया। कूलम का जो पावर है वो प्लस में था, ऊपर जाके माइनस हो गया। इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 के जो k की जगह हम k की ये वैल्यू रख सकते हैं 4πε0। तो f इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, इसको इक्वेशन 4 लिख दें। आगे जब हम कूलम्स लॉ का हम एप्लीकेशन करेंगे, उसको हम यूज़ करेंगे, k की ये वैल्यू पुट करेंगे तो आगे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आसानी होती है, इसलिए हम k की जगह में k की ये वैल्यू पुट करेंगे। क्योंकि k की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 है, तो ये इसी के बराबर होता है। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 आर द मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। यहाँ एक बात आपको बता दूं, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बॉडी पर लग रही है, ये हमेशा ये जो दो सेंटर को मिलाने वाली लाइन, दो चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू बॉडीज, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज ऑलवेज एक्ट along the line joining the center of two charges.